मित्रों नमस्कार, मैं रविंद्र शास्त्री जिज्ञासा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज बात करने जा रहा हूँ श्राद्ध का भार पुत्र पर क्यों। ये इसलिए मैं ऐसा शब्द रखा हुआ हूँ कि माता पिता अपने पुत्र को बतला पाएँ और पुत्र उस चीज़ को समझे कि भार नहीं है, ये बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ा क्रिया है। इसी विषय पे आज बात करता हूँ। आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक सुने और समझें। मनुष्य अपनी करनी से आप तरता है, परंतु पुत्र पर या श्राद्ध करने का भारी बोझा क्यों। भला जीवन भर तो वह माता पिता की सेवा इसलिए करता रहता है कि वह उनसे उत्पन्न हुआ था, परंतु जबकि माता पिता का वह देह भस्मसात हो गया, फिर भी वह श्राद्ध करे, या तो अनावश्यक ढकोसला है। फिर जीव तो किसी का बाप बेटा नहीं होता, पुनः उसके उद्धार के नाम पर श्राद्ध का नाटक कोरी पोपलीला है। ऐसा आज के समय में जो जनरेशन है उसको ज्ञान नहीं होने से ऐसा विचार रखती है। लेकिन आज मैं बहुत बारीकी के साथ श्राद्ध का भार के बारे में, श्राद्ध का भार न बने, श्राद्ध एक श्रद्धा बने, आगे बात कर रहा हूँ। यदि कोई व्यक्ति संतान उत्पन्न न करके नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करे तो एकमात्र इस साधन से वह दशम द्वार से प्राण निकाल करके सूर्यमंडल को भेदन करते हुए परमात्मा के पास पहुंच सकता है। परंतु सभी मनुष्य इस कठिन मार्ग में आरूढ़ हो जाए तो फिर क्या कहना। गृहस्थ आश्रम के अभाव में वर्णाश्रम धर्म का ही उच्छेद हो जाए, जो भगवान को कथमपि इष्ट नहीं है। इसलिए बड़े ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि भी जगत प्रवाह के संचालन गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं और संतानोत्पादन के दशम द्वार से प्राण प्रयाण को स्वाभाविकी शक्ति क्षीण हो जाती है। अतः पिता की इस हानि का दायित्व पुत्र पर है। दाह कर्म के समय पुत्र पिता की कपालस्थि को बाँस से 3 बार स्पर्श करता हुआ अंत में तोड़ डालता है, जिसका स्वारस्य यही है कि पुत्र शमशानस्थ समस्त बांधवों के सामने संकेत करता है कि यदि पिता जी मुझसे पामर जंतु को उत्पन्न करने का प्रयास न करने तो ब्रह्मचर्य के बल से उनकी या कपालस्थि स्वतः फूटकर इसी दशम द्वार से प्राण निकलते और वे मुक्त हो जाते। परंतु मेरे कारण उनकी वह योग्यता विनष्ट हो गई। मैं 3 बार प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस कमी को मैं श्रद्धादि और दैहिक वैदिक क्रियाओं द्वारा पूरी करके पिताजी का अनर्थ पू नामक नरक से त्राण करने वाला पुत्र बनूंगा। वास्तव में शास्त्र में पुत्र की परिभाषा करते हुए पुत्र का आधार श्राद्ध कर्म को ही प्रकट किया गया है।
जीवतो वाक्य करणान मिताहे भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानश्च त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता। अर्थात जीवित माता पिता आदि गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने से और उनके मर जाने पर और्ध्वदैहिक संस्कार पिंड पत्तल ब्रह्मभोज आदि कृत करने से तथा गया श्राद्ध आदि तीर्थ के में जाकर पिंडदान करने से पुत्रता सिद्ध होती है। अर्थात उक्त तीनों कार्यों का संपादन ही पुत्रत्व का द्योतक है। इसलिए पुत्र को माता पिता का श्राद्ध पिंडदान करने से पुत्र का जो दायित्व है वो पूर्ण होता है और हमारे जो पूर्वज हैं वो प्रसन्न होते हैं और देवलोक चंद्रलोक में वास करते हैं। धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको आगे वीडियो मिलती जाए।